पैदा फरमा दे। बताया गया कि एक बूढ़ा आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चल रही थी। जब बूढ़ा हो गया ना, मंडी पे जाता था, कोई मजदूरी नहीं लेता था, कोई मजदूरी पे रखने के तैयार नहीं। ओ 2-4-5 दिन बेचारे, सुबह जाता था, शाम खाली हाथ लौटता था। और घर में छोटे छोटे बच्चे, एक जवान बेटी थी, एक जवान बेटी थी, बाकी बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। तो बीवी पूछती थी शाम को, क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़ा आदमी रो कर कहता, बीवी मैं क्या करूं, लगता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मंडी पे जाता हूं, लोग आते हैं नौजवानों को लेकर चले जाते हैं, मुझे कोई नहीं पूछता। अब इससे उधार, इससे पहचा लेकर घर तो चल गया, लेकिन अब वो भी नौबत आ गई कि अब कोई उधार देने को तैयार नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। अब भाई बड़े लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ कुर्बान जाओ भा, ये इसकी नौजवान बेटी अपने छोटे भाइयों को बिलखते हुए देखती है तो आंखों से आंसू जारी हो गया। इस लड़की ने फैसला कर दिया, ये जवानी मेरी किस दिन काम आई, मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेरे रहते हुए मेरा भाई बिलख बिलख कर मर जाए, भूखा मर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। चाहे मुझे इज्जत बेचनी क्यों ना पड़े, मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने घर की चूल्हा जलाऊंगा। नौजवानों सुनो, ये लड़की जब सुबह हुई ना, तो फ्रेश होकर बनाव सिंगार करके अपनी माँ से कही कि माँ इजाजत दे दो, हम शाम तक घर लौटेंगे। तो माँ पूछती है, बेटी तू कहाँ जा रही है? तो अपनी सहेली का नाम ली कि एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक मैं आ जाऊंगी। ये लड़की अपने घर से निकलती है और कुर्बान जाओ मनिहारी के बाजार पहुंचती है, अब बीच चौराहे पे जाके खड़ी हो जाती है कि कोई नौजवान आएगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरी खूबसूरती को देखेगा, मेरी जवानी को देखेगा, अरे वो गुनाहों का दावत देगा, उससे मैं पैसा लूंगी, वो गुनाह कर ले, उस पैसे से मैं अपने छोटे भाइयों का पेट पालूंगी। बूढ़े बाप की भूख, पेट की भूख की आग को कदे बुझाऊंगी। और कुर्बान जाओ, ये लड़की उस चौराहे पे, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी लड़के ने, नौजवान ने निगाह उठाकर नहीं देखा। लड़की मायूस हो गई, मायूस होकर देखा, दिन जब डूब गया, घर आई। माँ बाप दोनों परेशान थे कि जवान बेटी है, घर से सुबह गई, अभी तक आई नहीं है। जब लड़की दाखिल हुई तो माँ गले पकड़कर रोना शुरू कर दी, मेरे कलेजे का टुकड़ा तुम कहाँ चली गई? तो वो लड़की आंसू ना पोंछ सकी, वो लड़की हकीकत बयान करने लगी, अम्मी जान मैं तो गुनाह करने गई थी, पैसा कमाने गई थी, लेकिन अफसोस का मकाम है कि सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पर मैं खड़ी रही, लेकिन अम्मी जान किसी नौजवान ने, किसी मर्द ने मेरी तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। तो उसका बाप रोते हुए कहता है, बेटी तुम्हें कोई नौजवान, कोई मर्द गलत निगाह से कैसे देखता? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से नहीं देखा। जब हम नहीं देखे हैं तो मेरी बेटी को कोई गलत निगाह से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, अपनी निगाहों को पाक करो। एक बात याद रखो, तुम पाक रहोगे, इंशाअल्लाह जो बीवी मिलेगी वो पाक मिलेगी। वो क्या मिलेगी? पाक रहो, अपने दामन को पाक रखो, इंशाअल्लाह पाक औरत मिलेगी अपने निगाहों के। और एक बात सुनो, ज़िना सिर्फ जिस्म से मिलने को ज़िना नहीं कहते हैं, ज़िना उसे भी कहते हैं, लेकिन आंख की भी ज़िना है, निगाहों की भी ज़िना है। और निगाहों, ज़िना का जो आगाज होता है वो निगाहों से होता है, वो आंखों से होता है। इसलिए अपनी निगाहों को नीची रखो। हम कहते हैं नौजवानों, इंशाअल्लाह पाक दामन रहो, अपने अंदर में इस्तक़लाल पैदा करो, अपने अंदर में जज्बा पैदा करो, और इंशाअल्लाह साथ ही साथ अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। इंशाअल्लाह आबाद करोगे? करोगे? कितने लोग करोगे? बाप, कल मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। कब पढ़ोगे नमाज? नमाज कब पढ़ोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है।
कै किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक वो जो पागल हो गया हो, पागल पर नमाज नहीं है। जब तक वो मेंटल डिस्टर्ब रहेगा नमाज माफ रहेगी। जैसे ही मेंटल ठीक हो गया नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज, बोलो भाई मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है, मुर्दे पर नमाज नहीं है। तो ये दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, एक जो मर गया उसके ऊपर नमाज माफ है। जो नमाज नहीं पढ़ते हो तो समझो ये कौन कैटेगरी में हो, तुम पागल हो कि मर गए हो? नमाज के बोलो ना काज আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। हम अपनी माँ बहनों के लिए भी तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए चार बातें हैं मेरी माँ बहनों, चार बातें दुनिया ते चाटे काज करे नो जन्नते राटे दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। चार काम इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। कितने काम करना मेरी माँ बहनों को? चार काम, सिर्फ चार काम। किसको करना है? बोलो भाई, माँ बहन को करना, तुमको नहीं करना। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नौजवानों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए नहीं है, ये हमारी माँ बहनों के लिए हुक्म है। ए हव्वा की बेटियों, दुनिया में चार काम कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुमा पढ़ता है। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। हम इमाम ना हैं, 18 साल से इमामत करते हैं। कितने साल से? 18 साल से इमामत करता हूँ, मुझे पता है। अच्छा ये जुमा भी पढ़ेगा तो जानते हैं कै रकात पढ़ता है? खाली 2 ही रकात जुमा पढ़ेगा। अच्छा मस्जिद में कब आएगा? जब खुतबे का टाइम होगा उसी वक्त आएगा। और 2 रकात नमाज जहाँ पूरी हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसका पैर बांध करके उल्टा देगा। जो सिर्फ जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियाँ। नमाजी के 6 क्वालिटी हैं। कै क्वालिटी है बोलो? 6 क्वालिटी है नमाजी के। 6 क्वालिटी गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली 8 का, खाट का 360 का। कितने क्वालिटी हुए? असली नमाजी की पहचान यह है। अभी मैं आया तो देखा कि नजमे हसन को और अदनान प्रताप गरी को अल्हम्दुलिल्लाह, जब वहाँ मैं ठहरने के लिए आया, ये दोनों बच्चे नमाज पढ़ रहे थे। जबकि ये मुसाफिर है, ये कसर नमाज पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उनके बावजूद भी इन दोनों शायरों को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी अक्सर व बेशतर शायर लोग नमाज बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा, मेरा दिल खुश हो गया। तो मेरा कहने का गर्ज यही है, नौजवानों, असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज़ कानों से टकराए तो जब तक वो नमाज ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। ये असली बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, बीवी का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, घर में चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, असली नमाजी की पहचान है। आंधी हो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे भाई। असली बनेंगे नकली बनेंगे? बोलो भाई असली कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, सारा नौजवानों ने हाथ उठाया कि इंशाल्लाह हम लोग असली नमाजी बनेंगे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने हैं? अरे सीमांचल का नाम सुने हैं?
अच्छा टिकट नहीं है, वो सोचा काउंटर में जाएंगे टिकट ले लेंगे ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ दे ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। टिकट लिया? अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। तो आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया ट्रेन में, नियत बहाना अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी बिहार का था। सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। ए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो। ए मेरी माँ बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से दूरो, दीन से जुड़ जाओ। अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज, आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, ये चूल्हा कैसे जलेगा। तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए? अरे बोलो भाई। हाँ, और हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वज़ू बना रहा था, जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वज़ू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वज़ू चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया तू ठीक है बोल रहे हो, नमाज चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? ये सहाबी रसूल वज़ू बनाए, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो, वो जो जाता है ना, वही गेहूँ पीसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता। मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ। तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा।
ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं, जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सितारों के मिसल है। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। एक ऐलान सुन लें, मोहम्मद फाइक साहब का भांजा है जिनका नाम मोहम्मद मेराज है। ये बच्चा गुम हो गया है, तकरीबन 8 से 10 साल इसका उम्र है। जिन भाई को मिले वो बराए मेहरबानी स्टेज पर पहुंचाने की जहमत गवारा करें। इसी तरह एक कलेवर गाड़ी है, वो भी गुम हो गया है। इसका नंबर BR39Z8624 है। मुमकिन है कि कोई साथी इस गाड़ी को रास्ते में खड़े होने की वजह से कहीं साइड में कर दिए हो। बराए मेहरबानी कमेटी के हजरात को इत्तला कर दो। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर एक लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए। ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही।